So good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. So welcome again for today's second session. Good afternoon. Thank you all. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? IR सेंसर. ये जो हमारे किट के अंदर हमें IR सेंसर जो प्रोवाइड हुआ है, ये IR सेंसर कैसे काम करता है? यह IR सेंसर जो हमारे किट में हमें उपलब्ध हुआ है, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उसको अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस सेंसर को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ, और वो टॉपिक है ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. वो टॉपिक है ओपैम्प. काफ़ी बच्चों ने नाम सुना होगा. मैं इस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये फाइनल ईयर में आप पढ़ेंगे. यह सब्जेक्ट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तब इस विषय पर आप डिटेल में, आपके एक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है. तो मैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टॉपिक पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको. ओपैम्प क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर यह है ओपैम्प. इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं. वन इज inverting terminal, other one is non-inverting. इसको अपन माइनस से डिनोट करते हैं और ये प्लस से. माइनस से मतलब इन्वर्टिंग, प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग. और यहाँ पे मिलता है हमको आउटपुट. यहाँ पे हमें क्या मिलता है? आउटपुट. तो एक टर्मिनल होता है नेगेटिव और एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव. और इसी के साथ हम जो है, ये जो मैं कनेक्शन, ये जो अभी आपको प्लस VS और माइनस VS दिखा रहा हूँ, ये एज ए इमेजनरी कनेक्शंस होते हैं. ऐसे टर्मिनल कुछ नहीं होता. इसके 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3. 1, 2 और 3, ये 3 टर्मिनल ही होते हैं इसके. 1, 2 और 3. ये मैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये बनाया है. ऐसे कोई टर्मिनल नहीं होते. क्लियर? 1, 2 और 3. तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपेरेटर की तरह हम यूज़ में लेते हैं, कंपेयर करने के लिए. अब मैं आपको कहूँ, मैं एक पॉलीथीन में आपको कुछ शक्कर डाल के देता हूँ, एक पॉलीथीन में मैं आपको गेहूँ डाल के देता हूँ. अब मैं कहता हूँ कि भाई इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन भारी है. तो आप कैसे करेंगे? यूजिंग वेटिंग मशीन. जो भार तोलने की मशीन है, उसके द्वारा आप उसको तोलेंगे कि भाई किसका वज़न ज़्यादा है और किसका वज़न कम है. क्लियर? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन सा सिग्नल ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सिग्नल कम बड़ा है, ठीक है, उसके लिए हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? कंपैरेटर. तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर की तरह अपन यूज़ में लेंगे. अब इसकी वर्किंग क्या होती है? इसका एक टर्मिनल होता है इन्वर्टिंग और एक टर्मिनल होता है नॉन इन्वर्टिंग. बात अच्छे से समझना. एक टर्मिनल होता है इन्वर्टिंग और एक टर्मिनल होता है नॉन इन्वर्टिंग. और इस एम्पलीफायर का गेन जो होता है, गेन मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट. गेन मतलब प्रॉफिट. जैसे कि मैंने इनपुट में 5 वोल्ट दिए, मैंने इनपुट में 5 वोल्ट दिए और मुझे आउटपुट में प्राप्त हुए 50 वोल्ट. इनपुट दिए 5 वोल्ट, आउटपुट मिला 50 वोल्ट. तो गेन कितना हुआ? बताइए आप में से कोई कि गेन कितना हुआ. यदि इनपुट 5 वोल्ट है, आउटपुट 50 वोल्ट है, तो गेन कितना हुआ? 45. 45. 45 नहीं.
गेन इज दस सर होगा, गेन दस सर, टोटल होगा सर ना? 50 गेन सर 10 10 होगा सर गेन। 10 होगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। गेन होगा 10। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट ना, कितना गुना हो रहा है, कितना गुना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट 50 वोल्ट, इनपुट 5 वोल्ट, 50 अपॉन 5 10 वोल्ट। इसका वॉल्यूम कम कर देना अदिति मैम, ये जो लैपटॉप का वॉल्यूम है ना, जो स्पीकर का, उसको कम कर देना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, थोड़ा सा ही कम करना। तो इसका 10 टाइम्स, 10 गुना कम जो है, 10 गुना जो है इसका क्या हो गया? गेन हो गया। क्लियर? तो जैसे ही इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन दोनों के पर जब अपन इनपुट दे रहे हैं, तो इन दोनों टर्मिनल्स में से जिस भी एक टर्मिनल पर हाई वोल्टेज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 7 वोल्ट है। पॉजिटिव पे कितने वोल्टेज है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितने वोल्टेज है? 5 वोल्ट। इन्वर्टिंग पे कितने वोल्टेज है? 7 वोल्ट। कहाँ पे ज़्यादा है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? माइनस का CS। क्लियर? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, नेगेटिव के लिए -VS, पॉजिटिव के लिए +VS। VS क्या है? लॉजिक। यहाँ पे अपन को हाई लॉजिक और लो लॉजिक मिलेगा। इन्वर्टिंग के लिए हमको लो लॉजिक, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हाई लॉजिक। तो इन्वर्टिंग अगर टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें यहाँ मिलेगा -VS, और अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? +VS। क्लियर? अब VS की वैल्यू अगर हमने सेट कर रखी है +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। क्लियर? तो हमें यहाँ +VS के केस में मिलेगा +5 वोल्ट, और -VS के केस में मिलेगा या तो -5 वोल्ट या 0 वोल्ट। वो हमने लॉजिक क्या डिसाइड किया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे 0 मिलता है हमको। तो देखते हैं अपन क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि तो यहाँ पे देखिए आप, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितने वोल्टेज है? 2 वोल्ट। नॉन इन्वर्टिंग पे कितने वोल्टेज है? 5 वोल्ट। तो किस पे ज़्यादा वोल्टेज है? कौन सी टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज है? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? नॉन इन्वर्टिंग प्लस VS। प्लस का VS। हमें क्या मिलेगा? प्लस का VS। और इसी केस में अगर हम बात करें, तो हमें इस केस में क्या मिलेगा? -VS या 0, -VS या 0। तो ये कंडीशन, ये कंपेरेटर, ये क्या है? इसको बोलते हैं कंपेरेटर। क्या बोलते हैं? कंपेरेटर, जो कंपेयर करता है। जो क्या करता है? कंपेयर करता है, वो कंपेरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपेयर करने के लिए कंपेरेटर आता है, और वो कंपेरेटर है ओपैम्प। क्या है वो कंपेरेटर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प। अब इसकी एक आईसी आती है, इसकी क्या आती है? एक आईसी आती है। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसकी आईसी आती है LM358। LM358 क्या नाम है आईसी का?
LM358, यह एक 8 पिन आईसी है। कितने पिन आईसी है? यह एक 8 पिन आईसी है। ये एक आईसी है। आईसी में एक स्लॉट बना हुआ होता है और स्लॉट बना हुआ के साथ एक डॉट भी होता है। तो जिस तरफ डॉट होता है वो पिन नंबर होती है 1। क्या होती है वो पिन नंबर? 1। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और लास्ट में पिन नंबर 4। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, ये 5, ये 6, इसको इधर नहीं बनाना, 5, 6, 7, 8। क्लियर? तो ये 8 पिन आईसी है। अब ये आईसी किस प्रकार होती है? इसका ये चौथी नंबर जो पिन है वो हमेशा कनेक्ट होती है ग्राउंड से। किससे? ग्राउंड से। क्लियर? चौथी नंबर पिन किससे कनेक्ट होती है? ग्राउंड से। 8वीं नंबर पिन वो किससे कनेक्ट होती है? वीसीसी से। ठीक है, किससे कनेक्ट होती है? वीसीसी। अगर हमारे केस में हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? हम इसको कनेक्ट करेंगे +5 वोल्ट से। हमारे केस में हम इसको कनेक्ट करेंगे +5 वोल्ट से। क्लियर? फिर तो देखिए इसमें दो कंपेरेटर्स लगे हुए हैं। कंपेरेटर नंबर 1, कंपेरेटर नंबर 2। 1 और 2, दो कंपेरेटर लगे हुए हैं इसमें। ये है LM358 आईसी। इसमें दो कंपैरिजन अपन एट ए टाइम एक साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये है इनपुट 1 नेगेटिव, इनपुट 1 पॉजिटिव। क्लियर? हम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इन पे हम क्या देंगे? पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे हम क्या देंगे? वोल्टेजेस देंगे। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिस पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है यहाँ पर +5 वोल्ट या 0 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? जिस पिन पर भी आउटपुट ज़्यादा होगा, पिन नंबर 2 या पिन नंबर 3, इन दोनों में से किसी भी पिन पर अगर आउटपुट ज़्यादा है तो उस केस में पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इन दोनों में से किसी में भी वोल्टेज अगर ज़्यादा है किसी भी पिन पर, तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में वोल्टेज रेस्पॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये कंपेरेटर आईसी है। तो अब इस LM358 आईसी, इसका उपयोग अपन IR में
करेंगे। क्लियर? एक पॉइंट, एक मिनट रुकिए, वेट। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, इस आईसी में अपन अब एक आईआर सेंसर लगाएंगे, मतलब एक आईआर एलईडी लगाएंगे और उसके साथ एक फोटो डायोड लगाएंगे। क्लियर? क्या लगाएंगे अपन? आईआर एलईडी। जैसे कि अपना वो आईआर सेंसर था, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा आईआर सेंसर है, आपके सर्किट में भी आया होगा ऐसा। आपके ये जो है नॉर्मल एक आईआर सेंसर है, आपके एसएमडी टेक्नोलॉजी का अच्छा नया लेटेस्ट सेंसर आया है, ठीक है, पर है ऐसा ही, उसकी वर्किंग भी सेम इसके जैसी ही है। ठीक है, तो जो वर्किंग मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी भी वर्किंग, इस आईआर सेंसर की वर्किंग भी वैसी ही है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर एक जो आईसी लगी हुई है LM358, उसके बारे में हमने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर चर्चा की। अब अपन पढ़ेंगे, ये जो ऊपर एक आपको जो दिख रहे हैं, एक नॉर्मल एलईडी नज़र आ रही है और एक ब्लैक प्रकार का एक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये है ना, एक तो ये है और एक ये है। तो अब इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इनमें से एक है आईआर एलईडी और जो ब्लैक आपको दिख रहा है, जो ब्लैक नज़र आ रहा है, वो है फोटो डायोड। उसका नाम क्या है? फोटो डायोड। तो अब इन दोनों की अपन वर्किंग पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है दोनों। तो अभी तक का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया, जिसमें मैंने एक कंपेरेटर के बारे में बताया, क्या वो आपको समझ में आ गया है? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. किसी को भी कुछ डाउट है तो बताइए। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। किसी भी समय कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच पूछें, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप संकोच लेके बैठे रहेंगे तो वो संकोच आपके मन में ही रहेगा, उसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो मुझसे पूछते रहिए, है ना। चलो अपन नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं, आईआर सेंसर। और तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको फोटो डायोड के बारे में। क्या है फोटो डायोड? नाम से पता चल रहा है, फोटो और डायोड। फोटो का मतलब क्या होता है? हम जो फोटो खींचते हैं वो वाले नहीं। फोटो वर्ड बना है फोटोन से। फोटोन मतलब लाइट, पार्टिकल ऑफ लाइट्स, लाइट्स के जो पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स, उससे वर्ड बना है फोटो डायोड। क्लियर? तो फोटो डायोड का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक डायोड है, ये एक नॉर्मल डायोड है। इस डायोड का ये टर्मिनल होता है एनोड, मतलब प्लस, और ये टर्मिनल होता है कैथोड, मतलब माइनस। अब अगर इसके ऊपर लाइट गिर रही है, इसका एरो देखो, लाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो ये कहलाता है फोटो डायोड। ये एरो हटा दूं, अगर मैं इन एरो को रिमूव कर दूं, तो ये किसका सिंबल बनेगा? ये एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। किसका? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनेगा। अब अगर इसके ऊपर मैं लाइट की रेज गिरा दूं, ये लाइट की रेज इस पर गिर रही है ना, तो ये बन जाएगा एक फोटो डायोड। अब आप मेरे को बताइए, अगर मैं इस लाइट की एरो को अपोजिट बना दूं, मतलब इससे निकलता हुआ बना दूं ऐसे, ये, तो ये क्या बन जाएगा? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। LED बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा? एलईडी, है ना। तो ये देखो, इसी पर सिंबल का छोटा छोटा डिफरेंस है। आपको वाइवाज के अंदर से पूछ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप बहुत बेसिक है, आप ध्यान में रखें इनको। तो ये है आपके, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो ये है फोटो डायोड। ठीक है, अब ये डायोड का सिंबल हो गया फोटो डायोड का। अब ये वर्क कैसे करता है? फोटो डायोड जो है, हमेशा फोटो डायोड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यह रिवर्स बायस में काम करता है। किस में काम करता है? रिवर्स बायस में। किस में काम करता है ये? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस मतलब कि एनोड को तो आपको कनेक्ट करना है नेगेटिव से,
और कैथोड को आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव से, तब ये काम करेगा, तब यह काम करेगा। अब ये क्या झमेला है भाई, ये बाकी सारे तो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, चाहे एलईडी देखो तो भी फॉरवर्ड बायस में काम करती है, चाहे सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड देखें तो भी वो भी फॉरवर्ड बायस में काम करती है। फॉरवर्ड बायस मतलब एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करो तो वो ग्लो करती है, और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है तो वो भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो ये फोटो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम क्यों कर रहा है ना, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसका एक इंटरनल डायग्राम बनाऊं छोटा सा, तो हम देखते हैं ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी क्या है यहाँ पे, पी यहाँ पे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन क्या है यहाँ पे, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इस जगह पे एक ऑप्टिकल विंडो बनी होती है। क्या बनी होती है, ऑप्टिकल विंडो। विंडो मतलब क्या होता है, खिड़की। विंडो का क्या मतलब है, खिड़की। ऑप्टिकल मतलब लाइट के आने जाने के लिए एक खिड़की होती है, लाइट के आने जाने के लिए एक खिड़की है। तो जैसे इसके ऊपर लाइट गिरती है, जैसे इसके ऊपर एक लाइट गिरती है, तो यह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो पेयर बने हुए हैं, वो पेयर टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि उस आने वाली जो लाइट की किरण है उससे उनको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलते ही वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपना काम करता है और होल्स अपना काम करता है। दोनों कब तक जुड़े हुए हैं, जब तक उनके पास एनर्जी नहीं है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है फ्री घूमने के लिए। तो जैसे ही वो एनर्जी उनको लाइट से मिलती है, वो फ्री हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल विंडो है, उस पर लाइट गिरने से ये इस प्रकार जो इनका कंडक्टिव बिहेवियर है, उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस से क्या लेना देना है। देखिए, अगर मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करूं, क्या करूं, फॉरवर्ड बायस करूं, मतलब एनोड को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूं, कैथोड को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूं, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये फॉरवर्ड ही होगा और इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, पी और एन के बीच में जो डिप्लेशन लेयर है, इसके बीच में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो गायब हो जाएगी और इससे धारा का प्रवाह होगा। और जब मैं इसके ऊपर लाइट गिराऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूं जब एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्क मोड, इसको बोलते हैं डार्क मोड, जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिरती है। और अगर इसके ऊपर लाइट गिर रही है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे और वो भी इस धारा के प्रवाह में सम्मिलित हो जाएंगे। पहले से धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें सम्मिलित हो गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि मैं समुंदर में से अगर एक टैंकर पानी निकाल लेता हूँ, या एक तालाब में अगर मैं एक बाल्टी पानी भर लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तालाब में अगर मैं जाके एक बाल्टी पानी खाली कर देता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। समझ में आई मेरी बात। जब पहले से ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, अगर मैंने थोड़ी सी लाइट डाल दी ऊपर और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए और उनकी वजह से अगर धारा के प्रवाह में थोड़ा सा बदलाव हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ा, है ना। जैसे ये उतना ही फ़र्क पड़ा जितना कि मैंने एक तालाब में एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया। अगर एक तालाब में मैं पानी भर के बाल्टी डालूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं के बराबर। वो अंतर किसी को नज़र नहीं आएगा। क्लियर। तो वही चीज़ अपन बात करते हैं कि अगर मैं इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूं, यदि मैं इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूं, मतलब एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से, तो अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि यह रिवर्स बायस में है। इसमें अब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि यह रिवर्स बायस में है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर लाइट गिराता हूं,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉम्बिनेशन जो है वो रिलीज होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल होंगे और वो अब धारा को प्रवाहित करेंगे। अब उसके प्रवाहित होने की धारा की दिशा क्या होगी, ये इस प्रकार, हमेशा धारा जो है प्लस से माइनस फ्लो करती है। क्लियर? तो अब ये जो धारा है इस प्रकार फ्लो करेगी। क्लियर? तो अब ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल और केवल इस ऑप्टिकल विंडो के ऊपर लाइट गिरने से फ्लो हो रही है। अब ये करंट हमको दिखेगी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल बंद था, एकदम सूखा था, और हमने जैसे ही लाइट गिराई तो इसके द्वारा लाइट जो है धारा प्रवाहित होने लग गई। क्लियर? तो ये समझिए आप इफेक्ट को कि रिवर्स फोटो डायोड में जो है रिवर्स बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में भी वो काम करता है, पर वो हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वो अगर काम करता है तो कैसे करता है कि समुद्र मतलब तालाब में एक बाल्टी भर के पानी डालने जितना वो काम करता है। जबकि हमें चाहिए कि भाई अगर हम एक बाल्टी पानी डाल रहे हैं तो वो हमें नज़र आए कि आपने एक बाल्टी पानी डाली है। तो वही सेम केस यहाँ पे रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब अपन लाइट गिराते हैं तो इससे धारा प्रवाहित होती है और वो धारा हमें नज़र आती है। वो इफेक्ट हमें नज़र आता है कि लाइट गिरने और नहीं गिरने इससे क्या अंतर पड़ा। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं फोटो डायोड ऐसा क्यों करता है, फोटो डायोड ही ऐसा क्यों करता है ना। एक नॉर्मल लाइट एमिटिंग डायोड है वो ऐसा काम क्यों नहीं करता, एक सिंपल जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो ऐसा काम क्यों नहीं करता, उस पर लाइट गिराऊं तो वो क्यों नहीं करंट को बढ़ाता है ना। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज इन फोटो डायोड वी यूज फोटो कंडक्टिव मटेरियल। In photodiode, we use photoconductive material just like cadmium sulfate, cadmium selenide. ये क्या है? These are photoconductive materials. मतलब इन मटेरियल्स के ऊपर जब लाइट गिरती है तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। ये इनके अंदर जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध को कम कर देते हैं। प्रत्येक मटेरियल के अंदर यह खासियत नहीं होती है कि लाइट गिरने पे वो अपनी प्रॉपर्टी को बदले। यह कुछ फोटोकंडक्टिव मटेरियल्स के अंदर ही यह प्रॉपर्टी होती है कि जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये अपने प्रतिरोध को कम कर लेते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, ये रेजिस्टिव से कंडक्टिव बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? रेजिस्टिव से कंडक्टिव बन जाते हैं। जस्ट लाइक एन LDR, जो आपके सर्किट में आपके जो रोबोटिक्स किट है इसके अंदर मैंने एक LDR भी मंगवाया है, LDR है ना, जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या नाम है इसका? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका भी यही काम है, जब इस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के ऊपर लाइट गिरती है, जब इस LDR के ऊपर लाइट गिरती है तो इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है ना, इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिरती है ना, अंधेरा होता है, तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है ना, किलो ओम्स में होता है, 50 किलो ओम्स के आसपास इसका रेजिस्टेंस होता है। तो आप आज एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आपके किट के अंदर जो LDR आया है उसका प्रतिरोध मापिए। आप अपने मल्टीमीटर की नॉब को जो है प्रतिरोध के ऊपर रखिए, रेजिस्टेंस के ऊपर रखिए, और इस LDR के दोनों टर्मिनल्स पर जो है अपनी नॉब्स को रखते हुए, जो अपने वायर्स हैं रेड और ब्लैक, इनको रखते हुए रेजिस्टेंस मेजर करें। क्लियर? एक बार रेजिस्टेंस मेजर करें जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही हो, और एक बार रेजिस्टेंस मेजर करें जब इसके ऊपर लाइट गिर रही हो। तो देखिए कि उसके रेजिस्टेंस का क्या डिफरेंस है और ये मुझे बताइएगा आप। क्लियर? तो ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो वो जो LDR जिस कंडक्टिव मटेरियल से मिलके बना है उसी कंडक्टिव मटेरियल से मिलके बना है अपना PN जंक्शन, ये जो फोटो डायोड। क्लियर? तो इसकी क्या खासियत है कि यह कैडमियम सल्फेट और कैडमियम सेलेनाइड प्रकार के फोटो कंडक्टिव मटेरियल से मिलकर बना है। तो उसकी वजह से ये लाइट गिरने पर अपनी प्रॉपर्टी को बदलता है, धारा के मान में परिवर्तन होता है। क्लियर? तो यह इसकी दो खासियतें हैं, एक तो ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल से मिलकर बना है, और दूसरा
यह रिवर्स बायस में काम करता है। किस में काम करता है? ये रिवर्स बायस में। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए मुझे। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जब एलडीआर आपने कहा कि जब लाइट गिरती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हाँ तो जब अपन इसको नापेंगे तो अभी अगर अभी नापूंगा मैं हाँ, तो मतलब धूप तो आ ही रही है ना। तो आप कमरे में बैठे हैं, उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, समझे आप? और एक बार ओके उसको सर। टॉर्च से लाइट दीजिए। क्लियर? ठीक है सर। ऐसा कर लीजिए। एक बार आप उसको हाथ से ढक लीजिए या उसको कपड़ा रख दीजिए उसके ऊपर, और एक बार उस पर टॉर्च दीजिए, है ना? ओके सर, समझ गई। तो ये है फोटो डायोड। अपन ने अच्छे से पढ़ा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप मुझे, विदाउट हेजिटेशन। मन में मत रखिए कोई भी कंफ्यूजन। जिसको भी पूछने में संकोच आ रहा है तो वो अपने संकोच को मिटाइए। आपको संकोच क्यों आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी और आज उस बात को 10 साल हो गए हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मेरे सारे टच में है, पर मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे उस समय कोई क्वेश्चन पूछने से आज इनको कोई फ़र्क पड़ा होगा। इमेज कोई डिफरेंट कहीं मायने नहीं रखती। निसंकोच होकर बोलिए, जो बोलता है वही चलता है। ठीक है, अगर चुप रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, अपना नाम कमाना है तो बोलते रहो। माइक। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं कन्हैया लाल, मैं सर पूछ रहा हूँ सर, ऐसा सेंसर बना है सर जो मतलब हमारी मतलब हम आंखों से देखते हैं तब तक ऑन रहता है, आंखें मतलब एक निश्चित दूरी तक देखते हैं, मतलब आंखों के आंखों के बीच की एक निश्चित दूरी होती है ना सर हम। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन सुन रहा हूँ मैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारी हम जैसे टीवी देखते हैं तो हम एक एक निश्चित दूरी तक देखते हैं तो हमारी आंखों पर कोई असर नहीं पड़ता है, और हम ज्यादा करीब से देखते हैं तो फिर हमारी आंखें मतलब डैमेज होने लग जाती है। हाँ तो ऐसा ऐसा सेंसर बना है जो मतलब उस टीवी में लगा दे कि उस निश्चित दूरी तक ही हम देख पाएंगे, उसके पास गए वो टीवी बंद हो जाए। हाँ, तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अपने किट में भी मंगाया है। देखो आपको किट में मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर मंगाया है। अपना माइक म्यूट कर दीजिए अपने। तो हेलो हमने, सर, एक क्वेश्चन है। अब मेरे को इसका जवाब देने दीजिए। हमने अपने किट के अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर मंगवाया है। वो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करता है कि आप कितनी दूरी पे खड़े हो उससे। क्लियर? वो एक बेसिक सेंसर है, छोटा सेंसर है, इसलिए वो कुछ सेंटीमीटर्स तक ही बताता है वैल्यू। पर आप इसी में अल्ट्रासोनिक लेजर सेंसर करके आता है, वो आपको अच्छी खासी डिस्टेंस तक बता देगा कि भाई कितनी डिस्टेंस तक आप खड़े हो। जैसे आप एक सेंसर आप टीवी पे लगा दीजिए। अब टीवी पे आप जितना नज़दीक जाओगे अपनी प्रोग्रामिंग से उसकी लिमिट डिसाइड कर दीजिए कि इससे ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो टीवी ऑफ हो जाएगी। हो जाएगा, मतलब सिंपल है ये। इस ट्रेनिंग के ख़त्म होते होते ये चीज़ें तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। हाँ, और क्या क्वेश्चन था आपका? सर आपने जब प्रोजेक्ट बनाए थे आर्डिनो पे, तो सर आपके आर्डिनो में सर एक एडमेगा 328 की आईसी लगी हुई है, वो सर हमारे वाले में नहीं है। नहीं, आपके वाले में भी है वो उसको और जो मिनी कर दिया उसको, है ना? आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजिए, मैं उसमें बताता हूँ कहाँ पे लगी हुई है ना? उसमें ब्लैक करके 40 पिन की वो बड़ी स्क्वायर शेप में लगी होगी आई थिंक, है ना? जी। तो वो आप मेरे को ओके उसमें लगी, मतलब बिना माइक्रो कंट्रोलर तो ऑर्डिनो बन ही नहीं सकता। क्लियर? अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो वो आईसी को और उन्होंने छोटा साइज बना दिया है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंफ्रारेड एलईडी। क्या नाम है इस एलईडी का? लाइट एमिटिंग डायोड तो अपन ने पढ़ा ही है, पर अपन अब पढ़ते हैं आई आर एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी। आई आर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? आई आर एलईडी। ठीक है, आई और आर को साथ में लिखते हैं आई आर एलईडी। आई आर का मतलब इंफ्रा रेड। अब आप में से मुझे कोई बताएगा ये इंफ्रा रेड का क्या मतलब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है। मैंने एक क्लास में जब पढ़ाया था विजिबल लाइट्स एलईडी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इंफ्रा रेड।
अल्ट्रा वायलेट। तो आप मुझे बताइए इंफ्रारेड का क्या मतलब है? सर रेड से कम वेवलेंथ होती है सर इसकी। वापस बोलिए, क्या करें आप? रेड सॉरी सॉरी, ज्यादा ज्यादा होती होगी, नहीं 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 नहीं, हाँ ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। क्या क्या? 700 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ होती होगी सर इसकी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि इसकी वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था विजिबल लाइट्स। क्या पढ़ा था? विजिबल लाइट। विजिबल मतलब ऐसी लाइट जो हमको दिखती हो, ऐसी लाइट जो हमको नज़र आती हो, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वॉयलेट, ये सारे रंग हमको नज़र आते हैं। जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो हमें नज़र आते हैं। पर इस विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या थी? 400 नैनोमीटर से लगाकर 700 नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी की बात करें ये राउंड फिगर है लगभग, है ना? तो 400 टेराहर्ट्ज से 700 टेराहर्ट्ज तक की ये। सर उल्टा लिखना है सर। अरे हाँ, मतलब सही कह रहे हैं आप। इसमें अगर वेवलेंथ कम है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 700 टेराहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, ये अगर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में लिखे तो ये इसके अपोजिट है। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो 700 टेराहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज मतलब 400 टेराहर्ट्ज से लगाकर 700 टेराहर्ट्ज तक की विजिबल लाइट होती है। क्लियर? अब मैं इसको जो है इस प्रकार लिखता हूँ, 400 टेराहर्ट्ज से लगाकर 700 टेराहर्ट्ज तक। अब ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 टेराहर्ट्ज। कितनी है? 400 टेराहर्ट्ज, जो कि है एक रेड लाइट की। यहाँ पे क्या आएगा? रेड लाइट। और ये जो 700 है यहाँ पे क्या आएगा? वॉयलेट। ठीक है, तो रेड और वॉयलेट। रेड लाइट से कम फ्रीक्वेंसी, इंफ्रा मतलब कम, इंफ्रा मतलब कम, और अल्ट्रा मतलब ज़्यादा। नाम से पता चल रहा है, इंफ्रा मतलब कम, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा। तो ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम हो, रेड से कम हो, तो वो आ जाते हैं किसके अंदर? इंफ्रारेड। क्या होते हैं? इंफ्रारेड। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 400 टेराहर्ट्ज से कम होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 400 टेराहर्ट्ज। कहाँ से लगाकर? 100 गीगाहर्ट्ज से लगाकर। अब ये गीगाहर्ट्ज क्या है? अगर मैं इसकी वो बात करूं, नहीं 100 नहीं, 300 गीगाहर्ट्ज। सिग्नल कैसे गया? हेलो सर। क्या सुनाई दे रहा है आपको? विजिबल है एवरीथिंग? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो 300 टेराहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक ये होती है। क्लियर? तो गीगाहर्ट्ज जो है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। 300 गीगाहर्ट्ज, गीगा मतलब 300 इंटू 10 की घात 9 हर्ट्ज, और टेराहर्ट्ज मतलब 10 की घात 12 हर्ट्ज। क्लियर? तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 700 नैनोमीटर से लगाकर 1 मिलीमीटर तक। तो मतलब कुल मिला के जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो केस ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की इज़ लेस देन रेड। इंफ्रारेड ऐसे सिग्नल जिनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी रेड से कम हो,
और यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट, यूवी लाइट जो होती है ना अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है, 700 टेराहर्ट्ज से आगे ज़्यादा। क्लियर? तो ये है विजिबल लाइट, इससे कम इंफ्रारेड, विजिबल लाइट से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट, ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज़्यादा हो, अल्ट्रा वायलेट। क्लियर? तो ये कहलाता है इंफ्रारेड का एक स्पेक्ट्रम मैंने बताया। अभी मैं आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताता हूँ, है ना। ये चीज़ आप अच्छे से लिख लेना, लिख तो क्या लेना, ये मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ है आपके वाइवा के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छे पॉइंट्स है ये। अब मैं बताता हूँ एक रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी। क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? कोई बताएगा आप में से? वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम, वेग, दूरी और समय। Velocity is equal distance upon time. वापस बताइए, सॉरी। Velocity is equal to distance upon time. वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शिवम प्रताप सिंह। वेरी गुड शिवम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेग बराबर दूरी बट्टा समय, वेग इक्वल्स टू दूरी बट्टा समय, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला अभी अपन काम में लेंगे, इसको याद रखना। अब मैं बात करता हूँ वेवलेंथ की। किसकी बात करता हूँ? वेवलेंथ। वेव की लेंथ, कोई भी वेव है, सॉरी, कोई भी वेव है तो वो वेव इस प्रकार चल रही है, ये। क्लियर? तो इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है? ये क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, टी, वो कहलाता है टाइम पीरियड। और इस दौरान वेवलेंथ ने जो डिस्टेंस कवर की, इस वेव ने जो डिस्टेंस, दूरी तय की, वो कहलाती है लैम्डा। वो कहलाती है लैम्डा। इसलिए कहते हैं इसको वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं अपन? वेव की लेंथ। वेव है तो वेव चलती तो है ही ना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है तो वो एक वेवलेंथ, वेव के फॉर्म में चल रहे हैं हम। यहाँ से वेव जो है किसी और स्थान पे जा रही, तो जा रही तो डिस्टेंस तय कर रही है ना, वो दूरी तय कर रही है। तो उस जो एक लोवेस्ट से लोवेस्ट पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो तय करती है वो कहलाती है लैम्डा। डिस्टेंस क्या हो गई? लैम्डा। और जितने समय में वो डिस्टेंस तय करती है वो समय हो गया टी। वो क्या हो गया? समय टी। अब मैं कहता हूं कि वेव्स जो भी चलती है, अगर उनकी वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो, वैसे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि जो प्रकाश का वेग है, उसके बराबर तो अभी कुछ है ही नहीं, है ना। हम जो साइंटिस्ट है वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पे। अभी हम उस इतनी ज़्यादा वेलोसिटी तक किसी चीज़ को पहुंचा नहीं पाए हैं। कहते हैं भाई इससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो वो यूनिवर्स से या ब्लैक होल से जो है के पार चली जाएगी, मतलब किसी और यूनिवर्स में चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी वेव्स चलती है वो लाइट की वेलोसिटी पे चलती है, आइडियली अपन माने, आदर्श रूप से माने तो उससे थोड़ी कम होती है। प्रॉपरली एकदम
लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो हम आइडियली मान के चलते हैं, आदर्श रूप से मान के चलते हैं कि हम जो वेव मेज़र कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो अब हमारे डिस्टेंस, हमारे पास टाइम है, t है, हमारे पास क्या है, t है। तो t यहाँ पे t इक्वल टू क्या होता है, 1/f। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/t हो जाएगा, और t हो तो 1/f हो जाएगा। t की वैल्यू होती है सेकेंड्स में और f होता है 1/t, दैट इज हर्ट्ज। मतलब हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1/सेकेंड। हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1/सेकेंड्स। तो हमारे पास, हम वापस अब फॉर्मूले पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी मैं कहता हूँ c। c क्या है, लाइट की वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, C equal to nu lambda. 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. वेरी गुड, वेरी। क्या नाम है आपका, आर्यन नरूका। बहुत अच्छे। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है, एक सेकेंड के अंदर जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस तय करती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो सन से हमारे पृथ्वी पर जो लाइट आ रही है, सन से अर्थ पे जो लाइट आ रही है, वो एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। कितनी, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल के आ रही है वो। तो उसको आने में, सन से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, कोई बताएगा मुझे कि सन से जो रे निकलती है लाइट की, उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अप्रोक्स 8 मिनट। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स। इसलिए तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो अब आप, कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास है। 15 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास जो है डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की। तो 8 मिनट लगते हैं उस रे को अर्थ पे आने में। तो ये मैंने आपको बताया एक एग्जांपल के रूप में कि भाई व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। डिस्टेंस, जिसको हम चल रहे हैं वेव की लेंथ, वेव लेंथ लैम्डा इक्वल्स टू c इंटू टी। तो c, t की वैल्यू क्या होती है, 1/f। तो ये फॉर्मूला निकल के आया कि लैम्डा इक्वल्स टू c/f, c/f। अब मैं आपको अगर कहूँ कि f की वैल्यू अगर आपको पता है, f की वैल्यू अगर आपको पता है, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ f इक्वल्स टू 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज मतलब 300 इंटू 10 की घात 9 हर्ट्ज। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताइए जल्दी। अगर f की वैल्यू ये है तो यहाँ c की वैल्यू रखिए ये, f की वैल्यू रखिए ये, और लैम्डा की वैल्यू बताइए मुझे फटाफट। कौन जल्दी बताएगा। टेन रेस्ट टू की पावर -3।
लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 1 मिलीमीटर, मतलब 1/1000, मतलब 10 की घात -3। सॉल्व कीजिए इसको, लैम्डा इक्वल C/F, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिलीमीटर। इसी प्रकार F की वैल्यू को रखिए 700 टेराहर्ट्ज, F की वैल्यू को क्या रखिए 700 टेराहर्ट्ज, तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। क्लियर? तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी रेंज ये है तो लैम्डा की क्या रेंज है। क्लियर? बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि लैम्डा जो है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। लैम्डा बढ़ेगा तो एफ घटेगा, एफ बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो अभी अपन ने ये पढ़ा इंफ्रारेड एलईडी के बारे में। इंफ्रारेड एलईडी बाकी सारे केस में जो है एक नॉर्मल एलईडी की तरह काम करेगी, यह भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने पे काम करेगी। ठीक है, आईआर एलईडी को जब आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो यह वर्क करेगी। क्लियर? ग्लो होगी। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल वेट कीजिए। तो यह एक आप सेंसर देख रहे हैं, तो इस सेंसर में जो ये एलईडी है, ये तो फोटो डायोड है, उसको मैं मोड़ देता हूँ पीछे। अब ये जो पीछे बचा है ये एक आईआर एलईडी है। आईआर एलईडी को टेस्ट कैसे करें? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैं इस मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए एलईडी को कैसे टेस्ट करूं कि ये एलईडी काम की है या नहीं है। बताइए मुझे। मैं एक एलईडी लेके आता हूं, आपको बताता हूं। उससे तब तक आप मुझे बताइए कि एक एलईडी कैसे काम करती है। अगर मुझे एक एलईडी को टेस्ट करना हो यूजिंग मल्टीमीटर, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि एलईडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। आपने मल्टीमीटर की क्लास अटेंड की थी ना? तो देखिए मेरे हाथ में एक एलईडी है। फोकस हो गया ब्रजेश जी? मेरे हाथ में एक एलईडी है। क्लियर? तो इस एलईडी को मैं ग्लो करवाऊंगा यूजिंग, मतलब मैं इस मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट करूंगा कि ये एलईडी काम की है या नहीं है, चलती है या नहीं है। कैसे करेंगे इसको? तो उसके लिए हमें अपने मल्टीमीटर को रखना है कंटिन्यूटी पे। किस पे रखना है हमें अपने मल्टीमीटर को किस पे रखना है? कंटिन्यूटी पे। इस कंटिन्यूटी के नीचे एक सिंबल दे रखा है डायोड का, दिख रहा है? फोकस हो रहा है ब्रजेश जी? हाँ। तो इस मल्टीमीटर में इस कंटिन्यूटी के नीचे एक सिंबल है डायोड का। तो अब मैं जैसे इन दोनों को टच करता हूँ, अब देखिए तो बीप का साउंड आता है। क्लियर? तो मैं एक एलईडी लेता हूँ, अब मैं एलईडी के जो एनोड टर्मिनल है, एलईडी का जो एनोड का टर्मिनल है, मैं उसे प्लस से कनेक्ट करता हूँ। हाँ, थोड़ा आपको दिख रहा है। और मैं माइनस को ब्लैक से कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए एलईडी ग्लो हो गई, तो मतलब ये एलईडी वर्क कर रही है। दिख रही है ग्लो होती हुई? यस सर। हाँ, तो ये मतलब ये एलईडी टेस्ट हो रही है कि हाउ टू टेस्ट एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड यूजिंग अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए कैसे एक एलईडी की के ऑन या ऑफ को टेस्ट करें अपन। तो इसको अपन कंटिन्यूटी पे रखेंगे और इसको इस प्रकार हम ऑन ऑफ करेंगे। अब अगर मैं इसी केस में बात करूँ, अगर मुझे इंफ्रारेड एलईडी चेक करनी हो, यदि मुझे एक इंफ्रारेड एलईडी चेक करनी हो तो कैसे करूँ? तो देखिए ये इंफ्रारेड एलईडी जो है ये आपको ऐसे ही आंखों से नज़र नहीं आएगी। इंफ्रारेड है बिकॉज दिस इज नॉट अ विजिबल लाइट। हमारी आंखें जो है, हमारी आंखें इससे निकलने वाली जो आईआर लाइट है उसको नहीं देख पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे देखें भाई? तब देखो आपको तो दिखेगी, मुझे नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों है भाई? मेरी आंखें ख़राब है क्या? आपको नज़र आ रही है लाइट ग्लो होती हुई? अच्छे से फोकस की। मैं इसको पास ला के रखता हूँ थोड़ा अंधेरे में। नाउ इज इट विजिबल? यस सर।
है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब अगर आपको नज़र नहीं आ रही कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ करो, आप टच करो, हटाओ। Yes, sir. दिख रही है सर. मतलब यही आप जो है अपने जो आपके साथ में आया ना सेंसर, इसमें नज़र नहीं आएगी। तो IR LED जो है ग्लो करती हुई कैमरे में नज़र आती है। समझे आप? अपना फ़ोन का कैमरा लेना और IR LED के एक टर्मिनल एनोड को प्लस से कनेक्ट करना है और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करना, तो आपको ये IR LED ग्लो होती हुई नज़र आएगी। ये आपको ग्लो होती हुई नज़र आएगी। अब जैसे अपन इसको हटाते थे नज़र, अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, मुझे नज़र नहीं आ रही है, ये कैमरे में नज़र आती है। तो इसलिए IR LED को हाउ टू टेस्ट एन IR LED, हाउ टू टेस्ट एन IR LED यूजिंग अ मल्टीमीटर। तो उस IR LED के एनोड को प्लस से कनेक्ट कीजिए और कैथोड को माइनस से कनेक्ट कीजिए और कैमरे के अंदर देखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे टीवी का रिमोट है और टीवी के रिमोट के अंदर जो LED लगी होती है वो कौन सी होती है? वो IR LED होती है। IRLA. अब अगर उसको आपको देखोगे IR LED को, तो वो आपको ग्लो होती नज़र नहीं आती है। अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करना और जो टीवी का रिमोट है उससे बटन दबाना, तो उससे जो LED है वो आपको ग्लो होती हुई नज़र आएगी। क्लियर? तो IR LED जो है वो कैमरे में नज़र आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मीडियम। कैमरे की वजह से जो है माध्यम बदल जाता है और माध्यम बदलने से जो इंफ्रारेड थी वो रेड में आ जाती है, मतलब वो विजिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज में आ जाती है। माध्यम बदलने से उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, इसलिए वो हमको कैमरे के थ्रू नज़र आने लगती है। चलो बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, अपन फटाफट चैप्टर क्लियर करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई आई थिंक। तो हमने पढ़ा फोटो डायोड, फिर हमने पढ़ा IR LED। अब अपन वापस अपने LM358 पे आते हैं। तो मैं ये सर्किट इसी में बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा चलो यहाँ पर नहीं, यहाँ बना देता हूँ। चार नंबर पिन को अपन कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से, 8 नंबर पिन को अपन कनेक्ट करते हैं +5 वोल्ट से। क्लियर? पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इनके कनेक्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ये माइनस ये प्लस, और ये इसका आउटपुट जो है पिन नंबर 1 पे। क्लियर? तो ये तो आउटपुट है ही, इसको तो अपन आउटपुट पे देखते हैं। पिन नंबर 2 पे मैं क्या कनेक्ट करता हूँ? एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का एक प्रीसेट पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर, प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर। तो इससे जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी और वोल्टेज जो +5 वोल्ट है वो वेरिएबल यहाँ पे जाएगा। मतलब ये अगर मैं इसको मिड में रखूँ, इस एरो को अगर मैं एकदम बीच में रखूँ, तो यहाँ पे 2 पे कितनी वैल्यू जाएगी? अगर मैं इस एरो को एकदम मिड में रखूं तो टर्मिनल नंबर 2 पे कितने वोल्टेज जाएंगे? सर 5 किलो. 5 किलो वोल्टेज। ये आप सही कह रहे हैं, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम डिवाइड हो जाएगा। तो 5 किलो ओम, अब दोनों रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, और 5 वोल्ट जो है 2.5 ऊपर और 2.5, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट जाएगा। अगर मैं इसमें
इस एरो को इस प्रकार सेट करूँ, ऊपर 8 किलो ओम हो और नीचे 2 किलो ओम हो, तो बताइए यहाँ पे कितना वोल्टेज जाएगा पिन नंबर 2 पे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल V, मतलब 2 अपॉन 8 प्लस 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 2 अपॉन 10 इंटू 5, मतलब 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार रेजिस्टेंस डिवीजन से हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज जाएगा। R1 की वैल्यू और ये R1, ये R2, ये R1, R2, R1, और ये V क्या है? टोटल वोल्टेज। क्लियर? तो इस प्रकार जो है आप एनी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई पिन नंबर 2 पे कितना वोल्टेज जाएगा। क्लियर? पिन नंबर 3 से अपन कनेक्ट करते हैं एक फोटो डायोड। ये एक फोटो डायोड है, इसके साथ ही हमने इसको एक पुल डाउन रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया। इसकी वैल्यू हाई रखना है अपन को। मतलब कि जब, ध्यान से देखिएगा, जब फोटो डायोड ऑन है, मतलब फोटो डायोड काम कर रहा है, उस केस में पिन नंबर 3 जो है डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगी? +5 वोल्ट से। मतलब यहाँ क्या जाएगा? हाई। और जब ये काम नहीं कर रहा है, जब ये काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये ऑफ होगा। ये ऑफ होगा तो ये किससे कनेक्टेड होगा? 0 से। किससे? ग्राउंड से। तो मतलब यहाँ तो यहाँ पे 0 जाएगा या +5 वोल्ट जाएगा। तो हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों रखी यहाँ पे पुल डाउन रेजिस्टेंस की? 10 किलो ओम क्यों रखी? बिकॉज कि जब एलईडी ऑन हो, सॉरी जब फोटो डायोड ऑन हो, उस केस में करंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाए, मतलब इसमें न जाए। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रतिरोध है तो इसमें करंट जाएगी नहीं, करंट केवल इसी में जाएगी, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को हाई रखा है। क्लियर? अब ये एक IR लाइट है। ये क्या है? IR लाइट। इसको कनेक्ट कैसे किया मैंने? +5 वोल्ट एनोड को प्लस से, कैथोड को ग्राउंड से, और एक रेजिस्टेंस लगाया 220 ओम का, सिर्फ 220 ओम का। ज़्यादा लगाऊंगा तो ग्लो ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, देखो एक हमें कहाँ पे कम रेजिस्टेंस लगाना है और कहाँ पे हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना है ना। जब हमको धारा प्रवाहित नहीं करनी हो तो हाई रेजिस्टेंस लगा दो, और जब धारा प्रवाहित करनी हो, इसको काम करवाना हो, तो लो रेजिस्टेंस लगा दो। तो ये जैसे ही ये एलईडी जो है IR एलईडी ऑन होगी, जैसे ही IR एलईडी ऑन होगी तो ये इसको रेज भेजेगी फोटो डायोड को, और फोटो डायोड जो है ऑन होते ही यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक ऑब्स्टेकल, कुछ भी अवरोध। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करती है? ये काम करती है इस प्रकार, ये देखिए, दिस वन इज IR और दिस वन इज फोटो डायोड, जैसे कि आपके यहाँ पे केस में लगा है। यहाँ फोकस कीजिए ब्रजेश जी, ये IR और ये फोटो डायोड, जैसे कि आपके सर्किट के ऊपर लगा हुआ है IR और फोटो डायोड। अब ये जो है सामने ऑब्स्टेकल है, जो IR रे है यहाँ से निकल के जो यहाँ से वापस टकरा के आती है,
यहाँ पे जाके वापस फोटो डायोड पे टकरा के आती है। क्लियर? अगर ऑब्स्टेकल हटा दूं मैं, अगर मैं ऑब्स्टेकल हटा दूं तो IR रेज वापस टकरा के यहाँ पर नहीं आएगी। बस इस केस में यही हो रहा है कि यहाँ से IR निकलती है और ऑब्स्टेकल से टकरा के यहाँ पे आती है। क्लियर? और अगर ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो वो टकरा के वापस आएगी ही नहीं। अगर वापस नहीं आएगी तो फोटो डायोड ऑन नहीं होगा, फोटो डायोड ऑन नहीं होगा तो ये 0 जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या जा रहा है 3 नंबर पिन पे, यहाँ पे 3 नंबर पिन पे या तो जा रहा है प्लस का 5 वोल्ट या जा रहा है 0 वोल्ट, दोनों में से एक ही चीज जा रही है। जब फोटो डायोड ऑन हो तो प्लस 5 वोल्ट जा रहा है, फोटो डायोड ऑफ हो तो 0 वोल्ट जा रहा है। क्लियर? अब जब ये प्लस 5, अब या पिन नंबर 3 पे या तो प्लस जा रहा है या 0 जा रहा है, तो पिन नंबर 2 के रेजिस्टेंस को हमने क्यों सेट किया? ये सेट किया हमने थ्रेशोल्ड के लिए, कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार सेट करूँ कि यहाँ की वैल्यू आ जाए 2.5 वोल्ट, कितना आ जाए यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ जाए यहाँ पे। तो जैसे ही 5 वोल्ट पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट, पिन नंबर 2 पे 2.5 वोल्ट, तो कौन सी पिन पे ज्यादा वोल्टेज है बताइए? कौन सी पिन पे ज्यादा वोल्टेज है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर, फिर दोबारा बताना एक बार। पिन 3 पिन नंबर 3 पे पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट जा रहा है और पिन नंबर 2 पे 2.5 वोल्ट जा रहा है, तो ज्यादा किस पे है? 3 नंबर पिन पे। तो प्लस पे 3 ज्यादा वोल्टेज है तो हमको यहाँ पे Plus आउटपुट का। में क्या मिलेगा? प्लस प्लस 5 वोल्ट। वोल्ट। समझ में आया? अब अगर ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में तो फोटो डायोड ऑफ है, ऑफ है तो यहाँ पे क्या जा रहा है? 0 वोल्ट। यहाँ पे क्या जा रहा है? 0 वोल्ट। तो अब ज्यादा किस पे है? पिन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अब 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे जाएगा 0 वोल्ट या -5 वोल्ट। क्लियर? समझ में आई आपको? तो इस प्रकार हम इसमें डिफरेंशिएट sir. करते हैं। अब ये जो हमने प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर से जो सेट किया है, अगर मैं इसको इस प्रकार सेट करूं कि यहाँ पे पूरे 5 के 5 वोल्ट जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे जब फोटो डायोड ऑन होगा तो भी यहाँ 5 वोल्ट जाएगा, तो 5 और 5 को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा कौन ज्यादा है, कोई नहीं ज्यादा है। और जब फोटो डायोड ऑफ है तब यहाँ पे 0 जाएगा, तो 0 जाएगा तो ये +5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो ये अब उसको आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर? तो मतलब जो 5 और 5 है उस केस में तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो हमें इसलिए इसकी वैल्यू जो है सेट करनी पड़ती है प्रीसेट से। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लाके इसको वेरिएबल रजिस्टर से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो है दिस इज द इंटरनल सर्किट ऑफ अ IR सेंसर। ये IR सेंसर ऐसे काम करता है ना? हमने जो अभी IR सेंसर देखा है, इसमें ये IR सेंसर देखिए, इसमें फोटो डायोड है काला वाला, ये काला वाला फोटो डायोड है, काला वाला फोटो डायोड है और नॉर्मल वाला IR LED है। इसी में एक प्रीसेट रजिस्टर भी है, इसी में एक प्रीसेट रजिस्टर भी है और इसमें एक IC LM358 भी है। ठीक है? तो ये इस प्रकार जो है आपके काम करता है। इसको अच्छे से देखिए, आप सर्किट को समझिए, आप इसकी वर्किंग को समझ जाएंगे। क्लियर? एक बार मैं वोल्टेज डिवीजन, मुझे लग रहा है आप वोल्टेज डिवीजन रूल में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं एक बार वापस बताता हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल को। यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, 2 रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट है प्लस माइनस के, ये R1 और ये R2। एक बार की R1 की वैल्यू रखिए 2 किलो ओम और इसकी वैल्यू रखिए 3 किलो ओम। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है V1 विच इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 इक्वल टू क्या होगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। क्लियर? तो V1 हो जाएगा 2 वोल्ट और V2 हो जाएगा 3 वोल्ट। कैसे किया? R1 अपॉन R1 प्लस R2, 2 किलो ओम अपॉन 2 प्लस 3 5 किलो ओम। देखो 2K
अपॉन 2K प्लस 3K इंटू 5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज, इसको मैं लिख दूँ, तो ये हो गया 2/5 इंटू 5 मतलब 2 वोल्ट। क्लियर? इसी प्रकार V2 इक्वल टू 3 वोल्ट। अब मैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर दूं, मतलब इसको मैंने कर दिया 1 किलो ओम और इसको मैंने कर दिया 4 किलो ओम, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलिए। इफ R1 इक्वल टू 1 किलो ओम, R2 इक्वल टू 4 किलो ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। वेरी गुड। 1 प्लस 4 इंटू 5। तो ये इस प्रकार जो है, ये वेरिएबल रजिस्टर जो है प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर, ये काम करेगा प्रीसेट के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो उस प्रकार अभी ये मिड में है तो इस पे 2.5 वोल्ट जाएगा, तो ये हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द हमें IR सेंसर के थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले फोटोडायोड के बारे में पढ़ा, कैसे काम करता है। फिर अपन ने IR LED के बारे में पढ़ा। उससे पहले अपन ने LM358 जो IC है उसके बारे में पढ़ा, और हमने अभी इन सब को असेंबल कर दिया। IR LED, फोटोडायोड, LM358, इन तीनों को असेंबल करके हमने एक IR सेंसर बना लिया। क्लियर? तो ये IR सेंसर की वर्किंग है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक मुझे ये सब वर्किंग मिलेगा, PCB बन जाएगी और जो लाइन फॉलोवर है वो काम करना चाहिए। अब आपको इसमें कोई, जो अभी तक आज हमने पढ़ा उसमें कोई अब समस्या है तो बताइए मुझे। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए, पूछिए। सर आपने जो वर्किंग बताई ना, जो IR सेंसर मेरे पास है, बिल्कुल उल्टी वर्किंग है। बिल्कुल मतलब है तो वैसी ही लेकिन उल्टी है बिल्कुल। कैसे? मतलब जब ऑब्स्टेकल सामने आता है हाँ, तो लाइट चालू हो ही जाती है उसकी। नहीं नहीं नहीं, देखो लाइट चालू होना इज डिफरेंट थिंग। लाइट चालू होना इज डिफरेंट थिंग। यू हैव टू सी द आउटपुट। आउटपुट देखिए आप, आउटपुट क्या आ रहा है। अब जैसे एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक LED कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार मैंने LED कनेक्ट की। अब मैं इसको दे रहा हूँ प्लस VCC। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ही ऑब्स्टेकल, जैसे ही यहाँ पे ऑब्स्टेकल आएगा, सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरेगी। फोटोडायोड के ऊपर लाइट गिरेगी तो ये +5 वोल्ट यहाँ जाएगा, यहाँ +5 वोल्ट जाएगा, और यहाँ 2.5 वोल्ट है। ज़्यादा कहाँ है? पिन नंबर 3 पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? +5 वोल्ट, हाई जाएगा ना। तो उस केस में यहाँ भी प्लस VCC मतलब +5 वोल्ट, और यहाँ भी +5 वोल्ट, LED ग्लो होगी नहीं। आउटपुट क्या जा रहा है? लॉजिक हाई। आउटपुट क्या जा रहा है? लॉजिक हाई, बट LED ग्लो नहीं हो रही है। इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड से। तो ये तो सब LED के कनेक्ट करने के ऊपर है, इसको आउटपुट से मत जोड़िए आप, है ना। अब देखिए सेम केस में, अब ऑब्स्टेकल आया तो +5 वोल्ट आया यहाँ पे। अब यहाँ पे +5 वोल्ट और ये ग्राउंड, LED क्या होगी? ग्लो होगी। तो LED को ग्लो करवाना है या नहीं करवाना, वो तो अपने हाथ में है। क्लियर? आप तो मल्टीमीटर से चेक कीजिए कि जब मैं ऑब्स्टेकल लाता हूँ तो पिन नंबर 1 पे क्या आता है। पिन नंबर 1 पे रखिए LED का, मल्टीमीटर का रेड वाला टर्मिनल, और ब्लैक वाला टर्मिनल रखिए 4 पे, दैट इज ग्राउंड, और चेक कीजिए कि क्या आता है। ठीक है? कल की क्लास में कल तो नहीं हो पाएगी, मंडे को मैं आपको ये चीज़ करके बता दूंगा। अभी टाइम हुआ है 4:30, आज ज़्यादा क्लास हो गई लंबी हमारे वैसे ऑलरेडी, तो ये इस प्रकार चेक कीजिए आप। क्लियर है? तो LED के ऑन ऑफ से मत जाइए आप, क्योंकि LED को उल्टी करके आप तो टर्मिनल जो दोगे उसको वोल्टेज वो ऑन ऑफ हो जाएगी। हाँ, और कोई डाउट? तो समझ में आई आज की क्लास या ऊपर से गई? एकदम शांति छाई हुई, इसका मतलब ऊपर से गई आज की क्लास है?
नहीं सर, कुछ समझ में आई है और एक बार वीडियो देख के क्लियर हो जाएगी सर। चलो नहीं सर, समझ में आई सर, अच्छा है सर, बढ़िया। नहीं सर, पूरा क्लियर है। सर चलो बहुत अच्छा। जिनको डाउटफुल है तो वो वीडियो देखेगा, अभी मैं आधे पौन घंटे में इसको लाइव भी कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो वापस मैं याद दिलाता हूँ, पीसीबी मेकिंग एंड लाइन फॉलोअर का सर्किट पूरा तैयार करना, ये आपका काम है सैटरडे का और संडे का। असाइनमेंट दिया गया आपको, देखिए अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका ही काम डिले होगा, है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आप जल्दी कर लोगे तो मैं आपको आईओटी के बारे में भी बताऊंगा, पर अगर आपने जल्दी नहीं किया, प्रोजेक्ट फिनिश 24 वर्किंग डेज में जो हमने प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं, अगर वो आपने नहीं किए तो फिर हम आईओटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट कीजिए। और एरर आ रही है, डाउट्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।